जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में फिर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन सीरीज की। बहुत ही अच्छी तरीके से 10 क्वेश्चन का आगाज करेंगे और अच्छे लेवल के लेकर आएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है क्लास को कंप्लीट, और आप हमें यह जरूर बताया करो कि आपके लास्ट में 10 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपके जो लेवल आपका जो ये लेवल है हमें भी पता चले कि जीके क्वेश्चन का लेवल किस तरह से बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहिए, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो देखते हैं किस तरह से आप 10 क्वेश्चन सीरीज का आंसर दे पाते हैं और कितने आप सही निकाल पाते हैं। जो हम इनके बीच बीच में अन्य क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो उनसे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आप उन्हीं का भी आंसर देने की कोशिश किया करो, रिसर्च किया करो। तो तब तक के लिए चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जिला बड़ा कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, बाड़मेर है क्या, बीकानेर सही आंसर है क्या, जैसलमेर है क्या, उदयपुर है क्या। इस बार आपके उत्तर भी साथ में दे रखे हैं, यानी कि ये पीडीएफ है, इसमें उत्तर भी साथ में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भी देख लेते हैं कौन सा सही है। हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जैसलमेर सही है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितना है इसका क्षेत्रफल, वो ध्यान रखना, 38,401 इसका क्षेत्रफल है। 38,401 इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। किसका? जैसलमेर का। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, सुनना। राजस्थान की राजधानी कब बनी थी, यानी जो राजस्थान है उसकी राजधानी कब बनी? क्या 1949 में बनी, क्या 1956 में बनी, क्या 1962 में बनी, अब देखो, या फिर 1971 में। अब यहाँ पर दिखा तो रहा है 1956 सही है, लेकिन एक कैसे सही है ये ध्यान से सुनना कि ये 1956 कैसे सही है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ कि 1 नवंबर 1956 को हमारा 7वां चरण बनकर कंप्लीट होता है, जिसका नाम है राजस्थान। क्या है? जिसका नाम राजस्थान है। तो उसकी राजधानी बनाई थी जयपुर को। किसको? जयपुर को। अब ये 7वां चरण क्यों बना? क्योंकि इसमें अजमेर और सिरोही जो उसके दो स्थान थे, आबू और दिलवाड़ा, वो किस में जोड़े गए थे? 7वें चरण में। और जो राज प्रमुख का पद था उसको हटा दिया गया और कौन सा पद डाल दिया गया? राज्यपाल का। तो हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? बहुत ही अच्छा है। देखिए, केवड़ा है क्या इसका, गुलाब है क्या, या फिर कमल है, या रोइड़ा है? तो आंसर आपको दिख रहा है, क्या है? रोइड़ा। अब ये आपको ये बताना है, यहाँ पर तो आपको आंसर सीधा दिख रहा है तो आप सीधा बता दोगे कि रोइड़ा सही है, लेकिन आप ये बताओ कि रोइड़ा को दर्जा कब दिया गया, जो राज्य पुष्प है उसको दर्जा कब दिया गया, ये आप हमें जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ये बताना। क्या सेरा है क्या, या फिर राणा पहाड़ी है, या फिर गुरु शिखर है, या तिलाड़ा है? यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत या शिखर कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सी, यानी कि गुरु शिखर। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सही आंसर बता पा रहे हो। तो आप हमें यह जरूर बताओ कि जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, वो जरूर बताओ आप हमें कि इसकी ऊंचाई क्या है, वो बताइए आप कमेंट में। और कौन से जिले में स्थित है ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। दो ऊंचाई है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको हमें कमेंट करके जरूर एक्सप्लेन करना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। क्या बीकानेर का ऊंट महोत्सव है क्या वो, या फिर जैसलमेर का मरु महोत्सव, या फिर जोधपुर का गंगौर महोत्सव, या फिर उदयपुर का मेवाड़ महोत्सव? तो इसमें नाम में ही आ रहा है, देखो ऑप्शन बी देखो, जैसलमेर वाला कि मरु महोत्सव। यहाँ पे क्या है? मरु महोत्सव, यानी कौन सा त्योहार मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का मरु महोत्सव इन्हीं में आ रहा है। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जैसलमेर का मरु महोत्सव। बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हो। जैसलमेर में एक सांप पाया जाता है, सांप जो डसता नहीं है, वो कौन सा सांप है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि वो सांप ऐसा कौन सा सांप है जो क्या करता है, डंक नहीं मारता है और सांसों में जहर छोड़ता है, यानी जो हमारी सांसें होती है उनमें रात के समय में वो जहर छोड़ देता है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पुष्प या पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? क्या चीतल है, या फिर काला हिरण है, या ऊंट है, या फिर सांबर है? बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, सी सही दिख रहा है। अब एक और राजकीय पुष्प है, पशु है, वो कौन सा है वो आप हमें कमेंट करेंगे। और इनको दर्जा कब दिया गया राज्य पुष्प का या पशु का, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, यानी कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? देखो, सांबर झील है क्या, जयसमंद राजसमंद है क्या,
या फिर देखो पुष्कर झील है क्या, फिर देखिए फतेह सागर झील है क्या। इसमें से आपको हमारे को बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ऑप्शन देख के बताना है। और अगर हम ऐसे देखिए तो हमारी सबसे बड़ी जयसमंद है, कौन सी है, जयसमंद, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना, राजसमंद है और ऑप्शन में क्या है, जयसमंद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुष्कर झील। अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि इसका अगर जयसमंद ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगी, पुष्कर झील। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, क्या जयपुर है क्या, जोधपुर है क्या, बीकानेर है क्या, कोटा है क्या। बहुत ही अच्छी तरीके से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या, जोधपुर। जोधपुर को तो ब्लू सिटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। जो जयपुर है इसको पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो आप हमें कहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। यानी कमेंट करके बताना कि पिंक सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से सुनो, क्या उदयपुर है या जयपुर है या फिर बूंदी है या फिर कोटा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ऑप्शन ए क्यों सही है, हमने कल भी बताया था। देखो हमारे चैनल का नाम क्या है, आपने ज्ञानधारा एजीडी, यानी कि अब देखो एजीडी, ए आ रहा है ना, तो हमारा इस तरफ ही कौन सा सही है, ए वाला सही है। कनेक्ट करके सीखा करो यार, बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को। और पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। क्या वह कच्छ का रण है, क्या वह थार मरुस्थल है, या सहारा मरुस्थल है, या चोलिस्तान रेगिस्तान है। अब देखो ऑप्शन डिलीट करते हैं। चोलिस्तान है क्या राजस्थान में, यहाँ पर मत देखो, आप कॉन्सेप्ट समझा करो। क्या चोलिस्तान राजस्थान में है, नहीं है। सहारा है, नहीं है। कच्छ है, नहीं है। तो कौन सा है, थार मरुस्थल है ना, तो थार बिल्कुल सही, यानी कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज के। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आगाज किया, अंत किया, अच्छी तरीके से लेवल तक लेकर गए। बहुत ही अच्छी तरीके से आप 10 क्वेश्चन सीरीज को सपोर्ट दिखाइए, ताकि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए, ताकि आपका फायदा हो सके। फायदा कैसे होगा, जैसे आप राजस्थान के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट लेवल के दे रहे हो, तो उनमें अगर आपकी कोई राजस्थान जीके आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चन सीरीज से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखना, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप वहाँ जाओगे, एग्जाम दोगे तो सीधा आप यहाँ क्लासों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कीजिए बार बार। प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 क्वेश्चन सीरीज की, उनमें जाइए, आपने ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से है। और कोई राजस्थान में आपका मित्र या फिर अड़ोस पड़ोस का कोई कमजोर है, तो उसे 10 क्वेश्चन सीरीज शेयर कीजिए, ताकि रोज के ज़्यादा नहीं 10 डोज लीजिए और अपना जीके लेवल बढ़ाइए। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही अच्छी तरीके से आगाज किया। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।